ठीक है, इसको लिख लिया सर। ओके. So if argument and base are lying on the same side of unity, then log gives positive output. And if they are lying on the opposite side of unity, then log gives negative output. मतलब जैसे log of a to the base b है और से ये 1 है, ये 0 है. तो अगर a और b दोनों 1 से बड़े हो जाए या a और b दोनों 0 से 1 के बीच में हो जाए, ठीक है, तो लॉग कैसा आउटपुट देगा? पॉजिटिव आउटपुट. 0 से ऑब्वियसली छोटा तो नहीं हो सकता. 0 से छोटा हो गया मतलब लॉग नॉट डिफाइंड हो जाता. और अगर एक 1 से बड़ा दूसरे 1 से छोटा हो जाए तो लॉग कैसा आउटपुट देगा? नेगेटिव आउटपुट. लॉग विल गिव अ नेगेटिव आउटपुट. ठीक है, सर ये पॉजिटिव वाला आपको समझाइए. देखो जैसे अगर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों 1 से बड़े हो जाए साइमल्टेनियसली, या बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों 0 से 1 के बीच में हो जाए साइमल्टेनियसली, तो लॉग कैसा आउटपुट देगा? पॉजिटिव आउटपुट. और अगर बेस और आर्ग्यूमेंट में से एक 1 से बड़ा हो और एक 0 से 1 के बीच में हो, उस केस में लॉग कैसा आउटपुट देगा? नेगेटिव. नेगेटिव आउटपुट. ओके, थैंक यू सर. ठीक है, सो जैसे छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि डिटरमाइन द साइन ऑफ फॉलोइंग लॉग. सर हाँ, सर बेस 1 हुआ तो नॉट डिफाइंड होता है या आर्ग्यूमेंट 1 हुआ नॉट तो? डिफाइंड. बेस 1 हुआ तो नॉट डिफाइंड होता है और आर्ग्यूमेंट 1 हुआ तो 0 हो जाता है लॉग की वैल्यू. ओके सर, थैंक यू. तो log of 3 to the base 5. दूसरा है log of 0.1 to the base 0.4. तीसरा है log of sin x plus 3 to the base root of 1 minus x square. ठीक है.
चलो हुआ। डन सर। ओके, तो करते हैं। तो log ऑफ 3 टू द बेस 5 जो है, इसमें क्या है कि ये भी 1 से बड़ा है और ये भी 1 से बड़ा है, तो log कैसा आउटपुट देगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। log ऑफ 0.1 टू द बेस 0.4, तो ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, तो अगेन log कैसा आउटपुट देगा? पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। साइन एक्स प्लस थ्री, साइन एक्स प्लस थ्री क्या 2 से बड़ा होगा क्या? ऑलवेज पॉजिटिव हो। 2 से बड़ा होगा, मतलब एक तरीके से हाँ। 1 से तो बड़ा हो ही गया। और ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक तरीके से 1 से छोटा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव। आर्ग्यूमेंट जो है वो 1 से बड़ा हुआ और बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में हुआ। तो इस सर केस में लॉग कैसा आउटपुट देगा? नेगेटिव आउटपुट। सर हाँ, सर पर एक्स तो डिग्री है ना, साइन एक्स और 1 - x²। नहीं, जैसे यहाँ पे x कुछ भी रेडियंस में है और वही x यहाँ पे भी ले लिया, ओके सर। ठीक है। सर एक और बार बताओ ना। देखो, साइन एक्स प्लस थ्री, साइन एक्स की बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। तो साइन एक्स प्लस थ्री की मिनिमम वैल्यू क्या होती? +2 होती मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी 2 या उससे बड़ी ही होती। तो अगर 2 से बड़ी है इसका मतलब 1 से तो बड़ी है ही, तो जो आर्गुमेंट है वो 1 से बड़ा है। और जो बेस है वो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा हाँ, मेरे को एक चीज ये देना चाहिए कि x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 देना चाहिए, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे बेस 1 हो जाता और उससे लॉग नॉट डिफाइंड होता। ओके सर। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 से छोटा ही होता और उसका अगर तुम रूट लेते तो भी वो 1 से छोटा होता, मतलब बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में है। तो आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा है, बेस 0 से 1 के बीच में है, तो ये कैसा कैसा आउटपुट देगा? एक नेगेटिव आउटपुट देगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? Yes, sir, understood. चलो, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a टू द पावर log of x to the base a, this is equal to x। a to the power log of x to the base a किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी में ध्यान क्या रखना है कि कब ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकेंगे? जब ये वाला बेस और ये वाला बेस इक्वल हो। ठीक है, तो पहली बात क्या होना चाहिए कि बेसेस शुड बी इक्वल। किसका किसका बेस? एक्सपोनेंट का बेस और लॉग का बेस, ये इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात क्या? दूसरी बात कि लॉग का कोफिशिएंट वो 1 होना चाहिए।
हेलो सर। हेलो। यस सर। यस सर। तो एक तो बेसिस इक्वल होने चाहिए और एक जो लॉग का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे लॉग के सामने कुछ मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है तो लॉग का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये जो x है यही हमारा रिजल्ट आता है। ये जो x है यही हमारा रिजल्ट आता है। तो बेसिस शुड बी इक्वल। और दूसरा है कि द कोफिशिएंट ऑफ लॉग शुड बी 1। द कोफिशिएंट ऑफ लॉग शुड बी 1, मतलब लॉग के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? 1 हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ देख लेते हैं इस प्रॉपर्टी का। a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a, जैसे मान लो ये किसी नंबर के बराबर होता, से p के बराबर, तो हमारा एम क्या है? हमारा एम एक तरीके से ये है कि मैं ये प्रूफ कर दूं कि p की वैल्यू x के बराबर हो। यही एम है। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड log ले लिया टू द बेस a ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स मैंने log ले लिया टू द बेस a। ठीक है, अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से ये तो बाहर आ सकता है। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे? log ऑफ a रेस टू n टू द बेस b। इसको इधर ला दिया तो क्या बन जाएगा? n log a टू द बेस b। so this will become log of x to the base a into log of a to the base a is equal to log of p to the base a। अच्छा, log of a to the base a क्या होता है भाई? 1 होता है। it means log of x to the base a is equal to log of p to the base a। इसका क्या मतलब हो गया कि p और x बराबर होने चाहिए, which implies p is equal to x। तो हमारा एम क्या था? हमारा एम यही था कि p is equal to x प्रूफ करना, जो कि हो गया। समझ में आई बात तो सबको? हाँ, हम लोग ऐसे भी कर सकते थे ना, ये क्या ए को ये राइट हैंड साइड लेके जाके फिर log ax इज इक्वल टू a रेस टू p। p। हाँ, सर log ऑफ क्या? सर यहाँ पर जैसे दोनों साइड लॉग ले लिया, हाँ, फिर ये लॉग टू द बेस ए रेज टू ए है ना, ये जो नीचे वाले पार्ट में उसको हम 1 काउंट कर सकते हैं क्या? ये ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, इसको। इसीलिए तो मैंने इसको एरो करके 1 लिख दिया ना।
ओके सर, हाँ फिर से डायरेक्ट फिर लॉग 1 into log of x to the base a will become log of x to the base a. यस सर, हाँ सर समझ गया। ओके, सो इतनी बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से कमेंट करो क्विकली। चलो, सर मेरा कब से कमेंट करने के लिए ज़ील पनवेल ही आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है। मैंने हाई लिखा तो था ना। तुम्हारा क्या नाम है? किस नाम से? सर गर्व व्यास। क्या? सर मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन फिर भी वो जीजीओ पे नहीं हो रहा है, ज़ील पनवेल पे आ रहा है। हाँ सर आ गया, हाँ सर आ गया। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट करना है। पहला पार्ट, t to the power log of 2 log of 7 to the base 3। दूसरा 9 to the power log of 5 to the base 3। तीसरा 2 to the power log of 25 to the base 4। चलो इसको करो। होम का सही है, वेरी गुड होम। फर्स्ट वन 14 नहीं होगा। मनोज का सही है। तो फर्स्ट 14 है। 14 नहीं, फर्स्ट वन जो है सॉरी 49। हाँ, फोर्टी नाइन। चलो, तो लेट्स सी। देखो यहाँ पे क्या है कि ये बेस सेम है और ये बेस सेम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लॉग का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसको हम लोग ने यहाँ पे ला दिया। तो 3 to the power log of 7 का होल स्क्वायर टू द बेस 3। अब देखो एकदम सुटेबल फॉर्म बन गया है। तो यही जो है वही हमारा एज एन आंसर आ जाता।
मतलब 7 का होल स्क्वायर विच इज 49। तो पहले का आंसर 49 है। अच्छा, यहाँ पे ये 9 है और ये 3 है, मतलब बेस सेम बनाना जरूरी है पहले तो हमको। तो इसको ऐसे लिख लिया, 3 का होल स्क्वायर log of 5 to the base 3। अब इस 2 को इधर लेके आ गए ऐसे तो अब एकदम सुटेबल फॉर्म बन गया। यही जो है एज एन आंसर आएगा हमारा। क्या आएगा? 25। यहाँ पे देखेंगे ये बेस सेम है, ये सॉरी अलग अलग बेस है। हाँ, और आपको सेकेंड सम में 2 और 3 कैसे मिला ये साइड पे? फर्स्ट स्टेप पे। ये हाँ 9 को 3 का होल स्क्वायर लिख लिया ना, इस 9 को 3 का होल स्क्वायर लिख लिया, समझी? हेलो, यस सर समझा। ओके। अब यहाँ पे भी देखो ये 2 है, ये 4 है, तो दोनों को मैं चाहूंगा कि 2 में बन जाए। तो 2 log ऑफ 25, 4 को 2 का होल स्क्वायर कर दो, फिर लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से ये यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस विल बिकम 2 1/2 log ऑफ 25 टू द बेस 2। अब इस 1/2 को इसके पावर में लेके चले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा? 2 log ऑफ मतलब √25 टू द बेस 2। मतलब आंसर क्या आ गया? √25। और √25 पता है क्या होता है हम लोग को? 5 होता है। ठीक है, यस सर। सबको क्लियर है सारे पार्ट्स? यस सर। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी होगी। और फिर उसके बाद वी विल डू क्वेश्चंस ऑन मिक्स क्वेश्चंस ऑन वेरियस प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है? a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b इज इक्वल टू c टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b। इट मीन्स कि इन दोनों को तुम इंटरचेंज कर सकते हो, इन दोनों को तुम इंटरचेंज कर दो। तो देखो यहाँ पे c आ जाएगा और यहाँ पे a आ जाएगा, log का बेस विल रिमेन सेम। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, यस सर। तो तो जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा है 5 टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 2, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर log ऑफ 5 टू द बेस। समझ में आई बात? Yes, यस sir. सर। ओके, तो अब सारी प्रॉपर्टीज को अगर मैं समराइज करूं, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, तो उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि log ऑफ a टू द बेस b इज डिफाइंड if a is greater than 0, b is greater than 0 and b is not equal to 1। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या था? log of a to the base b is equal to c, which implies a is equal to b raised to c।
लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने वाली प्रॉपर्टी। फिर तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, जैसे ऐसे लिखो लॉग ऑफ a1 इंटू a2 होल अपॉन a3 टू द बेस b। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, log of a1 to the base b plus log of a2 to the base b minus log of a3 to the base b। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी। द फोर्थ प्रॉपर्टी वाज, जैसे मान लो log of a रेस टू m और नीचे b रेस टू n है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट का पावर है वो न्यूमरेटर में आता है और जो बेस का पावर है वो डिनोमिनेटर में आता है। m/n log of a to the base b। ठीक है, सॉरी, पांचवी प्रॉपर्टी जो है, पांचवी प्रॉपर्टी क्या थी, ये सर एक्स वाले। हाँ, रैशनल इरेशनल शायद। log gives rational output if base and argument are of same origin, otherwise it will give irrational output। ठीक है, उसके बाद छठी प्रॉपर्टी जो आज हम लोग ने सीखी, आज से जो स्टार्ट किया, कि log gives पॉजिटिव आउटपुट कब, if base and argument are on same side of unity, और फिर अगर ऑपोजिट साइड है तो नेगेटिव। ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी के लिए नेगेटिव आउटपुट। ठीक है, उसके बाद अभी जो सीखी log a to the power log of x to the base a, इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, ये x हो जाए। फिर उसके बाद a to the power log of c to the base b, इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो और इंटरचेंज करने के बाद c to the power log of a to the base b। ठीक है, आई होप हम लोग ने शायद कोई प्रॉपर्टी मिस नहीं की है। इतना समझ में आ गया? यस सर। ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए हम लोग। सर लॉग नेगेटिव कब होता है आपने बताया? जब एक 1 से बड़ा हो और एक 1 से छोटा हो, ओके आर्ग्यूमेंट टर्बो बेस में से। ठीक है, ओके सर। अच्छा, एक प्रॉपर्टी में लिखना भूल गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी। log of a to the base b is equal to log of a to the base c whole upon log of b to the base c। और एक और चेंज ऑफ बेस से लिखते थे log of a to the base b is equal to 1 upon log of b to the base a। इन दोनों को हम लोग चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी में डिस्कस करते थे। फाइन, तो यस सर। अब अपने सर क्या वो करेंगे? नेगेटिव लॉग के लिए मतलब 0 से 1 के बीच a हुआ तो भी चलेगा ना? उस साइड भी? और हाँ, सर आपने चेंज ऑफ बेस वाले में क्या बोला? चेंज ऑफ बेस वाले में कि log of a to the base b is equal to log of a to any base whole अच्छा। upon log of b to that any base। पता ठीक है? है, क्या हुआ? नहीं सर पता है ये, थैंक यू।
चलो तो क्वेश्चंस करते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट log of 1000 to the base 0.01 plus log of 0.0001, 3 0 लगे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ऑप्शन -2, 3, -5/2, 5/2। सर एक डाउट था। हेलो, हेलो, तेरा आवाज आ रहा है, सर का पता सर नहीं। सर को नहीं सुनाई दे रहा लगता है। हेलो, यस सर। यस सर। आंसर 5/2 आएगा। हाँ सर आया। ओके, तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सर हाँ बोलो। क्या सर हुआ? अगर लॉग के बेस में 0.4 हुआ और लॉग आर्गुमेंट में 0.1 हुआ तब क्या आएगा साइन? पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो है आर्ग्यूमेंट और बेस 0 से 1 के बीच में लाइक कर, मतलब बोथ शुड लाई ऑन सेम साइड ऑफ 1। अगर 1 के सेम साइड लाई कर रहा है, सो ग्रेटर देन लेस देन कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं, अगर दोनों 1 के सेम साइड लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव आउटपुट देगा, और एक 1 से बड़ा और दूसरा 1 से छोटा लाई कर रहा है तो नेगेटिव आउटपुट देगा। चलो अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो 1000, मैं कोशिश करता कि दोनों को सेम बेस में कन्वर्ट, मतलब सेम ओरिजिन में कन्वर्ट कर दूं। 1000 को आई कैन राइट 10⁻³ एंड 0.01 को आई कैन राइट 10⁻⁻² प्लस लॉग ऑफ, इसको आई कैन राइट 10⁻⁻4 और 0.1 को आई कैन राइट 10⁻⁻1। अब इसको इधर ला दिया, इसको इधर ला दिया, इसको इधर ला दिया, इसको इधर ला दिया, तो ये क्या बन जाएगा? -3/2 log of -4 +4। समझ में आ रहा है सबको? यस That सर। will ultimately become 5/2।
That will ultimately become 5/2. ठीक है, सब क्लियर है ये? यस Yes, sir. ओके, चलो तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if a to the power log of 7 to the base 3 is equal to 27. दृश्य तुमको समझ में आ रहा है? b to the power हाँ log of 11 to the base 7 is equal to 49 and c to the power log of 25 to the base 11 is equal to root 11. ठीक है, and s is equal to a to the power log of 7 to the base 3 का whole square plus b to the power log of 11 to the base 7 का whole square plus c to the power log of 25 to the base 11 का whole square. तो जो whole square हो रहा है वो किसका हो रहा है? केवल log का हो रहा है. Then find sum of digits of s. Then find sum of digits of s. पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा ऑप्शन है 19 एंड फोर्थ ऑप्शन है 21. ट्वेंटी वन शायद नहीं. नहीं
सर 15 है सर। नहीं नहीं, ओके, सो आंसर आया नहीं। चलो करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे इस टर्म को देखो अगर तुम, तो a टू द पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3 का होल स्क्वायर। हेलो। हेलो सर। सो log ऑफ 7 टू द बेस 3 का होल स्क्वायर को ऐसे लिख लिया, ऐसे टाइप से लिख लिया। अब देखो a टू द पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3 वो 27 होता है, मतलब 27 टू द पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3 ऐसे लिख लिया। इस चीज की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दी गई है 27। अब 27 जो है वो 3⁻³ होता। ठीक है,
अब इस 3 को इधर लेके चले जाओ। 370 343 हाँ, तो 3 to the power log of 7 raised to 3 whole raised to 3, तो ये एकदम वो वाला फॉर्म बन गया। तो ये जो है क्या बन गया हमारा 7 raised to 3 343 343। ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, बाकी दोनों टर्म्स भी निकालेंगे। तो जैसे जो सेकंड टर्म होता, थोड़ा मैं जल्दी करूंगा क्योंकि तुमको थोड़ा प्रोसीजर समझ में आया होगा। तो वो बनेगा 49 to the power log of 11 to the base 7, और 49 को अगेन 7 का होल स्क्वायर लिख लिया। फिर इस 2 को इधर लेके चले गए, तो अल्टीमेटली इधर क्या से आ गया 121। अब थर्ड टर्म लिखा हम लोगों ने, तो थर्ड टर्म में देखो ऐसे तुम लिखोगे √11 to the power log of 25 to the base 11। ठीक है, अब √11 का क्या मतलब है 1/2 वाला पावर। अब इस 1/2 को इधर लेके चले जाओ, तो 25 का पावर 1/2 कितना होता है 5। अब यही जो है आंसर होगा 5। तो तीसरे टर्म का आंसर 5 हो गया, दूसरे टर्म की वैल्यू 121 हो गई, और पहला जो है वो 343 हो गया। तो S क्या होता, S इज 343 प्लस 121 प्लस 5। ठीक है, तो 3 + 1 4 प्लस 5 9 489 469 ना 469। 69 ठीक है, तो अब Yes, हम sir. लोग को इसका सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा 19 प्लस 6 प्लस 9 विच इज 19, 90 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही yes sir अपना। तो आई होप ये क्लियर है तुम लोग को। चलो कोई बात Yes, नहीं, sir. acknowledge कर दिया। yes sir तो ये किस बेसिस वाला क्वेश्चन था, अगर इसमें अगर पूछा जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, a to the power log of x to the base a वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, ये वाली। ठीक है ना, ये उस बेसिस पे क्वेश्चन था हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए हम लोग। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। Okay, so now let's move to next question. The next question is, if P is equal to 5 whole upon 1 upon log of x to the base 2 plus 1 upon log of x to the base 3 plus 1 upon log of x to the base 4 plus 1 upon log of x to the base 5, and 120 raised to p is equal to 32. Then find x. Options are 1, 2, 3, 4.
सही, वेरी गुड। सही है। चलो तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो, हम लोग को फायदा कब होता है? जब आर्ग्यूमेंट सेम हो तब फायदा नहीं होता। फायदा तब होता है जब बेस बेस सेम हो। सेम हो। तो अपन ने क्या किया, जैसे यहाँ पे तो ठीक है पी लिख दिया, ऊपर 5 है तो रहने दिया। अब रेसिप्रोकल। हाँ, log ऑफ x टू द बेस 2 को log ऑफ 2 टू द बेस x लिख लिया, प्लस log ऑफ 3 टू द बेस x लिख लिया, प्लस log ऑफ 4 टू द बेस x लिख लिया, प्लस log ऑफ 5 टू द बेस x लिख लिया। ठीक है, इसका मतलब p की वैल्यू क्या आ गई? 5 होल अपॉन, अब देखो log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, मतलब log ऑफ a इंटू b इंटू c इंटू d। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो यू विल गेट 120। ठीक है, अब तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको, अगर तुमको ऊपर लेके जाना है तो चेंज ऑफ बेस से log ऑफ x टू द बेस 120। फाइन। सो यहाँ से तुम्हारा log ऑफ x टू द बेस 120 क्या आ जाएगा? p/5। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 120 p/5 होल रेस टू 120। ठीक सर है, 120 होल रेस टू p/5 आएगा ना? हाँ सॉरी 120 होल रेस टू p/5। अच्छा, p/5 को ऐसे लिख लिया p और ये 1/5। ठीक है, अच्छा 120 रेस टू p, 120 32 रेस टू p इज 32. 32। 2 रेस टू 5। 32 टू द पावर 1/5, 32 टू द पावर 1/5 जो होता है वो 2 होता है। यस सर। ठीक है, तो तुम्हारी x की वैल्यू क्या आ गई? 2। 2. सर हाँ, सर एक मिनट सर, ऊपर स्क्रॉल करो सर सेकंड स्टेप पे। और वापस समझाओ ना। सर हाँ, सर सेकंड स्टेप में हम log ऑफ 120 इज टू बेस x को हम लोग ऊपर 120 को माइनस लेके कर सकते थे। समझा नहीं। सर मतलब जो नीचे है ना log ऑफ 120 और नीचे बेस x, उसको हम लोग ऊपर मतलब ऐसे रेसिप्रोकल वाले से नहीं, मतलब अगर डायरेक्टली -120 लेके कर सकते थे क्या? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए तो वैसे होना चाहिए log ऑफ 1/120 टू द बेस x। सर ऐसा वापस नहीं, ओके सर। देखो
इस टर्म को मैंने क्या लिख लिया, 1/log(x⁴2) को log(2⁴x). चेंज ऑफ बेस वाले फॉर्मूले से 1/log(b⁴a) को log(a⁴b। ठीक है, फिर 1/log(x⁴3) को log(c⁴x), फिर 1/log(x⁴4) को log(4⁴x), फिर प्लस log(5⁴x। अब इसमें log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, मतलब log ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो ये 2 3 4 5 मल्टीप्लाई होके 120 बन जाता है। अब अगेन इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, मतलब इसको ऐसे समझा कि ये 1/log(120⁴x) है, तो ये 5 टाइम्स log(x⁴120 हो गया। So log of x⁴120 is p/5. So x क्या हो गया, 120 raised to p/5। अब p को ऐसे रहने दिया और पावर 1/5 को इधर कर दिया, और 120 raised to p को 32 लिख दिया, 32 raised to 1/5, तो जो कि 2 आ गया। समझा सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए अब हम लोग। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 log of x⁴10 minus log of 2x minus 75⁵ is equal to 2. Then find sum of all solutions. A ऑप्शन है 30, B ऑप्शन है 350, C ऑप्शन है 75, D ऑप्शन है 200।
सर आंसर सेंड किया। आंसर सेंड किया, आंसर आया 200। सही है। देखो ये सबसे जितने क्वेश्चंस किए मेरे ख्याल से उन सब में सबसे इजी क्वेश्चन ये है। यस सर। तो चलो करते हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है इसमें, जैसे S2 को इधर लेके चले गए, log of x square to the base 10 minus log of 2x minus 75 to the base 10 is equal to 2। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, log of दिस बाय दिस कर दो, एक्स स्क्वायर बाय 2x माइनस 75। log की प्रॉपर्टी होती है। यस सर। अब log को एक्सपोनेंट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दो, x स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 75 इज इक्वल टू 10 रेज टू 2 100। मतलब 100। तो ये एक x में क्वाड्रेटिक बनेगा जिसमें x की मेरे ख्याल से दो वैल्यू आएगी 50 एंड नहीं सर, 150। 110 एंड 90। नहीं 50 एंड 150 आएगी। यस सर सर, 50 150 है। 50 एंड पर 150 मेरे अलग आए पर आंसर सेम आया, 200 ही आया। मैं गलत किया होगा कहीं कैलकुलेशन में। 75 110 और 90 के मल्टीप्लिकेशन से 7500 कैसे बनेगा ये बताओ। क्वाड्रेटिक उसको ऐसा, मिस्टेक किया रहेगा सर। आया सर, वही बोल। ठीक है, क्वाड्रेटिक तो ये बनेगा। ठीक है, अब देखो मतलब यहाँ से मैं इसको देख के तुरंत नहीं बोल दूंगा कि यही दोनों आंसर होंगे। मैं क्या करूंगा, पहले मैं क्रॉस चेक करूंगा कि क्या ये जो x की वैल्यूज हैं ये मेरे ओरिजिनल इक्वेशन को डिफाइन कर रही है कि नहीं कर रही। तो देखो अगर जैसे मान लो तुम x की वैल्यू 50 पुट करते तो ठीक है, एक्स स्क्वायर 50 का होल स्क्वायर डन है। x की वैल्यू 50 पुट करते तो 100 माइनस 75 मतलब वो भी पॉजिटिव ही बनता, मतलब 50 इज एक्सेप्टेबल। सिमिलरली 150 भी लॉग के इनपुट्स को पॉजिटिव कर रहा होता, इट मींस 150 इज आल्सो एक्सेप्टेबल। सर 100 कहाँ से आया? हाँ ये 100 कहाँ से आया सर? कौन सा 100? ये वाला, यस सर। इसको 10 10 to the रेज टू power 2। 10 टू द पावर 2 किया ना, लॉग को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके। ठीक है, तो अब तो ये दोनों एक्सेप्टेबल है, तो सम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा 50 रूट्स प्लस, फाइंड करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ साउंड बहुत कट रही है तुम्हारी। क्या बोल रहे हो? अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है if 2 raised to a is equal to 5, 5 raised to b is equal to 8, 8 raised to c is equal to 11 and 11 raised to d is equal to 40। क्वेश्चन की आंसर 50 और 50 है ना? हाँ हम लोग को सम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, फाइंड द सम ऑफ सॉल्यूशन। तो सम ऑफ सॉल्यूशन क्या मतलब 50 और 150 का सम जो कि 200 बन जाता।
ठीक है सर। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हेलो सर, अब आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। मैं बोल रहा था रूट्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय लगा देते तो उधर ही हो जाता। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो लगाने की जो वो नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे मान लो से तुम्हारा आंसर 50 और 150 की बजाय से 25 एंड 150 आ जाता, ठीक है, से मान लो ये दो आंसर आ जाते, ये दो एक्स की वैल्यू आ जाती, ठीक है, तो ठीक है एक्स की वैल्यू 150 तो इसको पॉजिटिव करेगी तो वो एक्सेप्टेबल होगा, और एक्स की 25 वैल्यू जो है वो इसको नेगेटिव कर देगी ओके, हाँ सर, तो वो वो समझा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे समझा हम लोग सर। को एग्जैक्ट एक्स निकालना पड़ेगा, इंडिविजुअल एक्स, और उनको पुट करके देखना पड़ेगा कि वो डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ सर, समझा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो। सर स्क्रीन ऊपर स्क्रॉल करो ना। सर 14 है। ठीक है, इसका इसका 14 आया। सर मेरा इनका आज मुंबई में बहुत बारिश हो रही है क्या? यस सर। हाँ सर, कल रात से बहुत हो रही है। हाँ सर, बहुत। चलो देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, मतलब जब एक बार सॉल्व करने बैठोगे ना तो लगेगा कि यार ये तो बहुत ही सिंपल था, ऐसा क्यों स्ट्राइक कैसे नहीं किया। देखो 2 रेज टू ए बी सी डी को मैंने ऐसे यस सर, लिखा, सब सब्स्टिट्यूशन ही करना है। 2 रेज टू ए होल रेज टू बी सी डी। अच्छा 2 रेज टू ए क्या है? 5 है, मतलब ये क्या हो गया एक तरीके से 5 रेज टू बी सी डी। अब 5 रेज टू बी सी डी को ऐसे लिख लिया 5 रेज टू बी होल रेज टू सी डी। 5 रेज टू बी क्या था? 8 था, तो ये 8 रेज टू सी डी बन गया। अब 8 रेज टू सी डी को ऐसे लिख लिया 8 रेज टू सी होल रेज टू डी। 8 रेज टू सी कितना था? 11, तो 11 होल रेज टू डी, और 11 रेज टू डी तो हमारा क्या है? 14 है।
इट इज 40। समझ में आया? Yes, Yes, understood. हाँ नो सर, मैंने वो ऐसे किया था, हर एक का वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दिया था। हाँ मैंने देखा। चलो कोई नहीं। सर मैंने टेकिंग लॉग बोथ साइड्स किया था, सो हो गया। एक क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। Prove that x to the power log of a to the base x into log of y to the base a into log of z to the base y is equal to z। इसको करो, 1 मिनट में आया। हो गए, देखते ही हो गया। सर हो गया। हो गया सर। हो गया। हाँ ये बहुत सिंपल था। तो देखो x है, अब ये सब है, इनको चेंज ऑफ बेस से लिखा, जैसे log ऑफ a टू द बेस x को log a अपॉन log x लिख लिया, log ऑफ y टू द बेस a को log y अपॉन log a लिख लिया, log ऑफ z टू द बेस y को log z अपॉन log y लिख लिया। तो log y कैंसिल हो गया, log a कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली क्या बचा, x टू द पावर log z अपॉन log x। अच्छा, अब इसको जो है हम लोग एक तरीके से कन्वर्स ऑफ चेंज ऑफ बेस लिख सकते हैं, log ऑफ z टू द बेस x। हाँ, अब देखो ये और ये सेम हो गया, तो यही जो है वो हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये z के बराबर आ गया, सो हेंस प्रूव्ड। सर ऊपर वाले मेथड से भी कर सकते हो ना? ऊपर वाला मेथड, हाँ ये वाला शब्द नहीं किया था वो। हाँ ये भी कर सकते हैं, जो इस वाले मेथड में किया था। मतलब हाँ। मैं वेरियस अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे कैसे कर सकते हैं। मतलब तुम ऊपर वाले मेथड से ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि पहले इसको सॉल्व कर लिया तो ये a आ जाएगा, फिर उसके बाद
इससे यस सर, फिर y आ रहा है, फिर y z आ आ रहा है। जाता है। ठीक है। सर, ऊपर वाला ज्यादा है इसीलिए। हम्म हम्म ऊपर वाला मतलब हम लोग को बहुत सारे अप्रोचेस अगर पता रहेंगे ना तो काम थोड़ा इजी हो जाता है। चलो ठीक है, आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। सर पर पहले बेस चेंज वाला ही क्लिक होता है। हाँ, पहले तो क्लिक टू बेस चेंज वाला ही होता है। बेस चेंज क्यों? सब दिख जाता है कि मतलब हो ही हाँ, जाएगा। तो बेस चेंज कब क्लिक होगा, मतलब कब बेस चेंज इस्तेमाल करना होगा, तब वो तुमको हिंट वहां से मिलेगा कि ये और ये कटना स्टार्ट हो जाए, हाँ सर, ये और वही ये हो गया। कटना स्टार्ट हो जाए, तो तुमको हिंट मिलेगा कि ये बेस चेंज टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। सर तो हाँ बोलो। सर संडे का जो टेस्ट है ना वो रात को होगा ना? बताओ क्या टाइमिंग रखना है। सर रात को रखो ना, क्योंकि टाइम भी तो चाहिए ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इसलिए। ना सर, रात को क्यों कर रखना है। सर कौन सा टेस्ट? संडे को टेस्ट हाँ सर, दोपहर को रख दो, दोपहर को रख अब दो। दोपहर को देखो, तुम लोग का 7:30 to 8:30 तो शायद वो है, RMO का क्लास है, तो हाँ सर, दोपहर को रख दो। दोपहर को ही रखना पड़ेगा। हाँ मतलब सर फिर वो RD शर्मा के सर चैप्टर ये दोपहर भेज दो ना को फोटो। RD क्या कह रहे हो? RD शर्मा के फोटो भेज दो ना। कौन सा RD शर्मा के फोटो? RD शर्मा मतलब ये अपने सॉल्व क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, वो ऑलरेडी है ग्रुप पे सर। वो एरर दिखा रहे हैं। कौन सी ऑब्जेक्टिव RD शर्मा? नो सर, मतलब कि सॉल्विंग। वो बोल रहा है इसके रिलेटेड ये क्या क्वेश्चन तो ग्रुप में सॉल्व के लिए, लॉग के रिलेटेड। तो उसके रिलेटेड तो मैंने ये वाली एक बुक डाली है ना, ब्लैक वाली बुक, मतलब वो सॉल्व करने के लिए। ओके अगर सर। वो अगर वो सॉल्व नहीं हो रही, अगर वो टफ लग रहा है, तो फिर तुम क्या करो कि जो तुम लोग को बुकलेट मिली है ना, मॉड्यूल मिला है यस ब्लू सर। कलर वाला जील से, उसको सॉल्व करो। ओके सर। ठीक है, वो टेस्ट जो में बुक कितने क्वेश्चन आएंगे? टेस्ट में अराउंड 35 क्वेश्चंस होंगे और यू विल गेट 2 आवर्स। ठीक है, तो क्वेश्चंस इस बार ओके सर। थोड़े टफ होंगे, मतलब सर कितने मार्क्स का टेस्ट है? 35 क्वेश्चंस इंटू 4 कर लो, उतने मार्क्स का होगा। सर वर्ड प्रॉब्लम्स भी हो गए? थोड़े बहुत। ओके सर। और सर हम दूसरा लोग का क्या, ये क्या कॉलेज का एग्जाम है तो हम लोग का रीस्केड्यूल होगा ना एग्जाम? तुम लोग का जिनका कॉलेज का एग्जाम है वो लोग को टेस्ट पेपर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। और तुम लोग घर पे ट्राई कर लेना। ठीक है, या फिर अगर देना है तुमको टेस्ट तो वो रेशिड्यूल करा देंगे, लेकिन उसके लिए फिर तुमको टाइम लगेगा, 1 हफ्ता पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ग्रुप पे पेपर पोस्ट कर देंगे, उसको सॉल्व कर लेना और क्या। ठीक है सर। ठीक है, और कौन से मैथ्स के सब्जेक्ट का टेस्ट है? संडे को टेस्ट है, उसमें क्वाड्रेटिक आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ रहा है, और सीक्वेंस इन सीरीज में AP GP HP आ रहा है। सर उसमें लॉग के क्वेश्चंस होंगे, मतलब मिक्स्ड? लॉग के थोड़े बहुत एप्लीकेशन टाइप का हो जाएगा, अगर माइट भी होगा तो, मतलब छोटे मोटे एप्लीकेशन, मतलब जैसे ये सब तो क्वेश्चंस हम लोग प्योरली लॉग के बेसिस पे कर रहे हैं, तो ये थोड़े टफ क्वेश्चंस है लॉग के रिस्पेक्ट में, तो लॉग का कुछ छोटा मोटा एप्लीकेशन टाइप का हो जाए। ठीक है, बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। अच्छा इसके बाद कोई क्लास है क्या कि एंड कर नो दूं session? सर। नहीं सर। चलो ठीक है, सेशन एंड कर देता हूँ। बाय बाय।